हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत सालों से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है और हमने उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ठहराना सही नहीं समझा है। हमने सिर्फ एक ही चीज़ करा है उसके ऊपर, वो है पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म और किसी भी एक स्पेसिफिक जेंडर को उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा दो। आजकल आप हेडलाइन पढ़ ही रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सुन ही रहे होंगे। अखबार 15% से 20% हर रोज़ उन खबरों से भरा हुआ होता ही है। वो होता है जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, हवस, अच्छा वर्ड था ना सुनने में। कुछ लोगों को शाब्दिक इसका मतलब भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो न्यूज़ खोल लीजिए, रेप की चर्चा दिख रही होगी तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बोलूँ उससे पहले से मैं कुछ उन लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं, मैं आजकल एक दो दिन पहले वीडियो देख रहा था, उसमें था कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के हमें उत्तेजित करती हैं। तो शायद वो रेपिस्ट इतना घिनौना इंसान होगा कि उसको 3 साल की जो लड़की का रेप होता है इंडिया में, तो उसकी स्कर्ट से भी वो उत्तेजित हो जाता होगा। सही बोला ना मैंने? क्योंकि जब शॉर्ट स्कर्ट से कहते हैं लड़कियां उत्तेजित करती हैं, तो वो 3 साल की लड़की की शॉर्ट स्कर्ट से उत्तेजित हो जाता होगा। जो लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लड़की की भी रजामंदी होती है, तो उनको उस रजामंदी को चेक करने के लिए शायद उनके घर परिवार में कोई ऐसा तो नहीं है कि वो चेक कर सकें उससे। बहुत हार्श वर्ड होंगे, बुरे लगेंगे हर उस इंसान को जो ऐसे आरोप लगाता है किसी पे। रेप का मतलब अगर आपको बेहतर समझना है ना, तो कल परसों मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में। किसी रेप विक्टिम के पास जाके बैठे के 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, 2 दिन आप रो के आ सकते हैं, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बीवी का रेप हो गया। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि किसी अपने के साथ हुआ, तब आपको पता चलेगा। एम्पैथी और सिंपैथी में ये डिफरेंस होता है। आप लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं या बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, उससे मतलब नहीं रखता। ये दिमाग में जो आपकी गंद भरी हुई है ना कि लड़की की भी रजामंदी होती है रेप करने में या सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने में, या लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनती है उससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, तो इसका मतलब खतरा तो फिर आपके घर में भी है। हो सकता है कि अगर कोई मैरिड इंसान है जो किसी लड़की का रेप करता है, तो वो अपनी बीवी का भी शायद तो रात को रेप ही करता होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करता नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर भी दूसरे की प्रॉपर्टी है ना, वो तो अपनी प्रॉपर्टी है, उसके साथ भी रेप ही होता होगा। क्यों? यही सोचे ना, क्योंकि आप उत्तेजित होते हैं। आपके बस मतलब जो लड़कियों का रेप होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो लोग करते हैं उनके घर में उनकी माँ बहनें भी सेफ़ नहीं है इसका मतलब। और रही सही कसर हमारा जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रही कसर पूरी कर देता है। अभी देखिए यूपी में जो रेप हुआ है, वहाँ पे मीडिया को ही जाने नहीं दिया। वहाँ के डीएम साहब कहते हैं कि हम कोरोना दिखा दें तो आपको मुआवजा नहीं मिलता। सच जो कुछ भी हो, हम 2012 से लेके दामनी से रो रहे हैं, आज हम 2020 में आ चुके हैं। हैव वी चेंज द कंडीशन? नहीं बदली। पुलिस लगता है कंडीशन चेंज करेगी? नहीं। क्या आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में जुगाड़बाजी करके, कानून बदल के, फांसी दे के चेंज हो जाएगी? मुझे वो भी नहीं लगता है। जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी ना कि लड़की छोटे कपड़े पहन के हमें उत्तेजित करती है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, या ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये घिनौने वर्ड्स हैं। जो कोई इंसान बोलता है उसको बहुत बार सोचना चाहिए, और एम्पैथी का फॉलो करते हुए उसको पहले अपने घर में माँ बहनों को देखना चाहिए। क्या वो अपनी माँ को देख के उत्तेजित होता है, अपनी बहन को देख के उत्तेजित होता है? लड़की तो वो भी है ना। जब तक अपने पे नहीं बीतती इंसान को पता नहीं चलता। मेरी कोई बहन नहीं है, आई हैव नो इमीडिएट सिस्टर, मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मेरी कोई फ्रेंड भी अगर कहीं बाहर होती है, वो कहीं फंस जाती है, मुझे उसकी टेंशन हो जाती है। हर लड़की की टेंशन हो जाती है जो शायद कहीं फंसी हुई होती है, जिसका कुछ बुरा होता है, मुझे रोना आता है। कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे बहुत रोना आता है, मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। पिछले 15-20 दिनों से मैंने बहुत सारे लोगों को सॉरी बोला, दैट आई हेट टू बी अ मैन। हम मर्द, हमारी जात, हम ये नहीं कह रहे सब मत ख़राब होते, लेकिन हमें अपना देखने का नज़रिया बदलना होगा। हम किस तरह से समाज को देख रहे हैं, हम किस तरह से सोसाइटी को देख रहे हैं।
इंसाफ क्या होता है? फांसी लगा दोगे ना, उसको लगा दोगे, उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या बाकी लोग जो लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं क्या सुधर जाएंगे वो? आप जब मॉल में चलते हैं ना, अपने पार्टनर के साथ भी चलते हैं, शर्म करिए अगर आपकी निगाहें 10 जगह और होती हैं, कब तक सुधरेंगे आप? इसी जगह पे आपकी कोई बहन को देख रहा होगा, आपको कैसा फील होगा? उसको मारने तोड़ने के लिए चले जाएंगे। आप किसी को देख सकते हैं इसके जिसका परमिट है आपके पास? शर्म करिए। और बस करिए यार, ये हमें अपने अपने लेवल पे लोगों को समझाना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा, उनकी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते सब चीज़ें। क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि रेप कैपिटल की बन जाए? बन चुके हैं हम, बहुत बुरी छवि में पहुंच चुके हैं। डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी स्टेट, नहीं, हमें मतलब नहीं है। रेप किसी भी कोने में हो हिंदुस्तान में या दुनिया में, वो हीनियस क्राइम होता है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। छोटे कपड़ों से ताली 2 हाथ से बजती है, इससे नहीं जस्टिफाई कर सकते हो आप। आई एम सॉरी टू से दैट, हमें टाइम आ गया है कि एक ऐसा रिवोल्यूशन इसके लिए स्टार्ट हो। ये नहीं है कि आज हाथरस में केस हुआ तो 5-10 दिन हंगामा रहे, 10-15 दिन मीडिया कवरेज रहे, 7-8 दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ रहे, फिर मामला ठंडा पड़ जाए, ख़त्म हो जाए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अब से रेप्स ना हो, रेप हो तो उसमें कमी हो। हमें एक दिन अपनी कंट्री को ऐसा देखना है कि नो रेप कंट्री। उससे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कानून कितने आएंगे, कितने बदले रहेंगे, डजेंट मैटर। कानून का काम अपनी जगह है, हमें अपनी सोच बदलनी है। पहले अपने दिल में हाथ रख के कसम खाइए आप लोग, किसी लड़की को अगर आप देखते हैं बाज़ार में, मॉल में, पब में, कहीं भी देखते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर जो सोच अगर उसके बारे में रखते हैं, यही सोच अगर अपने घर में आप अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में सोच रखें तो जस्टिफाइड है। वरना ये मत सोचिए कि आप उसके बारे में कोई भी सोच रख सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान होता है कहना कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो? भाई तुम क्यों पीते हो? तुम्हारे लिए आसान होता है कहना कि तुम शराब क्यों पीते हो? तुम क्यों पीते हो? तो उन घिनौने लोगों में से हैं हम लोग, हो गए हैं कि हम शायद उस सोसाइटी में है कि हम लड़की को जज करेंगे जो शराब पीती है, सिगरेट पीती है, हम अपने अंदर की कभी नहीं देखेंगे। भाई हमारे अंदर का ऑर्गन सिस्टम तो सेम है ना बॉस। जो शराब हमारे लीवर को नुकसान देगी वही लड़की के लीवर को ख़राब देगी। लेकिन आप उस शराब के नशे में उसका यूज़ कर सकते हैं, ये आप शायद मुझसे बेहतर समझेंगे जब ये चीज़ सुनेंगे आप। मैं अल्कोहल एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन रह चुकी है, मैंने उनके साथ 1-2 वर्कशॉप्स भी करी हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये अल्कोहल, ड्रग्स, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब से बहुत दूर रहना है हमें। वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसके पास भी ना जाए, भटके भी ना। एंड दिस रूल इज़ नॉट फॉर जस्ट गर्ल्स, इट इज़ फॉर बॉयज़ इक्वली। टिल देन मेरी शायद कुछ वीडियोस और आए, मैं इनके ऊपर कुछ मीडिया कवरेजेस भी करने की सोच रहा हूँ, जिनमें मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ूँ। हम ये अपने अपने सिटीज़ में ये लेवल को स्टार्ट करें। ना कोई पब्लिसिटी चाहिए, ना कुछ चाहिए बॉस। हाथ जोड़ के विनती है कि लड़कियों को देखने का नज़रिया अपने दिमाग में सुधार दीजिए। उसकी मर्ज़ी है वो स्कर्ट पहने, उसकी मर्ज़ी है वो सलवार कुर्ता पहने, उसकी मर्ज़ी है वो सिगरेट पीने, उसकी मर्ज़ी है वो शराब पिए। आपको कोई राइट नहीं है उसका रेप करने का, कोई राइट नहीं है। ना उसके बारे में कमेंट पास करने का, वो ऐसी लड़की है, वो वैसी लड़की है, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे, उसके वैसे कपड़े पहन रखे। भाई आपकी बहनें होंगी ना, किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही होंगी, क्या आप देख रहे हो उनको हमेशा कहाँ है? बुरी लगी होगी ना ये बात, लगनी भी चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में ऐसा बोलते हो ना, तो उसका भाई आपको सुन नहीं रहा है, लेकिन आप उसके लिए जो निगाह रखते हो वो कहीं ना कहीं कोई तो देख रहा है ना। और कर्मा इज़ अ बिच, वॉट यू सो सो शैल यू रीप। जो सोच आप अपने बारे में रखोगे। हमारी सोसाइटी बहुत अजीब है ना, लड़का कुछ लड़की के लिए रेप करेगा तो उसको कहेगा ओ माय गॉड लड़का है। हमारे नेता कहते हैं ना लड़का है, लड़के से गलतियाँ हो जाती हैं। या कुछ और नेता हमारे अजीब अजीब बयान देते हैं, बहुत, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, डजेंट मैटर विद दैट, बहुत अच्छे अच्छे बयान देते हैं ना। लड़कों से गलती नहीं होती बॉस, वो बदतमीज़ी होती है, वो क्राइम होता है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने सिटीज़ में इसके लिए आवाज़ उठाइए। कोशिश करिए कि आपके सिटी में रेप्स के बारे में आप अवेयरनेस लाएं, लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि भाई ये छोटे कपड़ों की वजह से नहीं होता। इंडिया में आप गूगल करेंगे ना कि कितनी छोटी बच्ची का रेप हो चुका है, आपको शर्म आ जाएगी, आपको शर्म आ जाएगी।
जिस इंसान, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन इफ़ आई हैव टू से दिस आई विल से इट एंड आई हैव नो इश्यूज विद दैट, आप एक 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, आपको आइडिया है उसकी बॉडी ग्रोथ का, आपको आइडिया है कि आप क्या करने वाले हैं उसके साथ, आप किस नशे में हैं यार। गैंग रेप जब आप करते हैं ना किसी लड़की का, तो आप 4-5 लोग मिलकर उसका गैंग रेप कर रहे हैं, आप उसकी कमर की हड्डी तोड़ दे रहे हैं, आप उसकी गर्दन मोड़ दे रहे हैं, आप उसकी ज़बान काट दे रहे हैं। दामिनी के केस में आया था, हमने आपने रॉड डाल दिया था, आपको शर्म नहीं आती, आप किस लेवल पे उतर चुके हैं यार। और हम क्या करेंगे, 4-5 वीडियो बनाएंगे, ताली बजाएंगे, न्यूज़ मीडिया को प्रेस करेंगे, पॉलिटिशियंस को। ADR की रिपोर्ट पड़ी है, हमारे पार्लियामेंट में 45% सांसदों के ऊपर हत्या, कोई सी पार्टी के मुझे मतलब नहीं है, हत्या का आरोप, बलात्कार का आरोप, फिरौती के आरोप है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं, वो संसद बनते हैं, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे और के लिए कानून बनाएंगे, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप। कभी शर्म आए ना तो अपनी बहन को देख लिया करिए, पहले अपनी माँ को देख लिया करिए, अपनी बेटी को देख लीजिएगा होगी तो। ये सोच बदलिए पहले, छोटे कपड़े ताली 2 हाथ से बजती है, सोच बदलिए। देश बदलने से सबसे कुछ नहीं होगा, पहले सोच बदलनी पड़ेगी। कानून आएगा नहीं आएगा मतलब नहीं है, पहले अपनी सोच बदलिए। विद दिस थैंक यू फॉर दैट। आज मैं ये नहीं कहूँगा डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं आई हैव नो इशूज़ विद दैट, लाइक करो नहीं करना मत करो, जो बोलना है वो बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक आई वॉज वेरी शॉक्ड जब मीडिया कवरेज नहीं होता, जब रेप होते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है शायद, और मैंने कल एक एडवर्टाइजमेंट देखा, एक एनिमेशन था, एक बाप अपनी बेटी को लेके जा रहा था, कह रहा था मैं इसको मारने जा रहा हूँ, तो पूछा गया क्यों, तो उसने कहा क्या फ़ायदा, रेप हो जाएगा उसका। ये दहशत अगर हमारे देश में हो गई है तो क्या कह सकते हैं। रेप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बहुत जघन्य अपराध है, बहुत ज़्यादा। इसको क्लासिफाई मत करिए कि छोटा मोटा रेप हुआ है, छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ ही कल को रेप का चीज़ लेगा। और ऊपर से फिर आप नए इशूज़ पर आ जाते हैं। आप छपाक मूवी देखी होगी आपने, कोई लड़का आप मना करते हैं, उसको ब्रेकअप होता है, कुछ भी होता है, या फिर आपकी बात नहीं बन पाती, आप तेज़ाब डाल देते हैं। कब तक आप वुमेन को इन्फीरियर समझेंगे वर्ल्ड कंट्री में बॉस? इक्वल राइट्स हैं उनके पास। आई मेक श्योर दैट मैं हल्द्वानी के लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन साथ मिल के इस रेप के लिए, इन चीज़ों के लिए एजुकेटिंग द पीपल हम स्टार्ट करेंगे मुहिम। हम हर उस सेक्टर के आदमी से बात करेंगे जो हमारी हेल्प कर सकता है। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने अपने शहरों में कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लीजिए जिससे आप रेप्स के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। थैंक यू सो मच।